हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन जीयूआई एंड कमांड लाइन। अब जो जीयूआई है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये विजुअल वे इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर और डिवाइस। यहाँ पे क्या होता है, आपको ना मेन्यूज शो हो रहे होते हैं, आपको आइकन्स शो हो रहे होते हैं। इससे क्या होता है, आपको ना इंटरेक्ट करने में आसानी हो जाती है। इससे क्या होता है, आप जिस तरीके से मिसाल लेते हैं, आपने कोई ऐप ओपन करनी है या आपने किसी आइकन पे क्लिक करना है, तो आपको ना बहुत आसानी के साथ वो मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कमांड लाइन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने में। इससे क्या होता है ना, यूज़र का इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है बाय यूजिंग इमेजेस एंड विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स की मदद से या इमेजेस की मदद से यूज़र जो होता है ना, आसानी के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। तो ये होता है जीयूआई, जिसमें क्या होता है, यूज़र आसानी के साथ आइकन्स पे क्लिक कर सकता है, बटन्स पे क्लिक कर सकता है और अपना जो भी होता है ना उसका टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में विंडोज़ शामिल है। जिस तरीके से आपने पीसी में विंडोज़ यूज़ की होगी, वहाँ पे क्या होता है, आपको आइकन शो हो रहे होते हैं, आपको मेन्यू शो हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप जो है ना आसानी के साथ अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मिसाल में तो आपने कंट्रोल पैनल में कोई टास्क परफॉर्म करना है, आपने नेटवर्किंग में जाना है, अब बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो, आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कमांड्स, आप आसानी के साथ जो है ना अपना टास्क परफॉर्म कर लोगे। अब क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस में भी ना जीयूआई इस्तेमाल होता है और इसकी वजह से क्या होता है, आपको ना नेविगेट करने में एप्लीकेशंस, या आपको बटन्स यूज़ करने में, या आपको कोई मेल करना है, या आपको कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, वो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कोई भी ऐसा इंसान जिसको ज़्यादा नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ की, वो भी आसानी के साथ जो है ना जीयूआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है कमांड लाइन। जो कमांड लाइन होती है वो ना टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, यानी कि क्या होता है, यहाँ पे ना यूजर कमांड्स लिखता है, उसके थ्रू जो होता है ना वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको आइकन्स तो शो हो नहीं रहे होते जिस तरीके से आपको जीयूआई में बटन्स या आइकन्स शो हो रहे होते हैं। तो क्या होता है ना, इसको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ना वहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती है। यहाँ पे मिसाल लेते हैं, अगर यूज़र ने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना तो उसके लिए ना वो कमांड्स लिखेगा। यानी कि मिसाल लेते हैं, उसने कोई फाइल को ओपन करना है या किसी प्रोग्राम को रन करना है, तो उसके लिए उसको कमांड लिखनी पड़ेगी। जीयूआई में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आइकन्स पे आप क्लिक करते हो या बटन्स पे क्लिक करते हो तो वो आसान हो जाता है। लेकिन कमांड लाइन थोड़ा ट्रिकी है, इसको वही इस्तेमाल कर सकता है जिसको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब कि जो आपके विंडोज़ में कमांड लाइन इंटरफेस होता है ना, तो वो है इसकी एग्जांपल, या आप जो है ना इसकी पावर शेल भी इसकी एग्जांपल कह सकते हैं। और लिनक्स में क्या होता है, आपको एक टर्मिनल मिलता है, वहाँ पे जो होता है ना आप कमांड्स लिखते हो और अपना जो होता है ना डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करते हो। मैक ओएस में भी टर्मिनल होता है, वहाँ पे भी आप कमांड्स लिखते हो और अपना टास्क परफॉर्म करते हो। तो ये था कुछ जीयूआई एंड कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।